Hi everyone. So we are starting with a brand new reading number 2 of QM CFA level 1. आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं CFA level 1 QM का रीडिंग नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी. रीडिंग नंबर 1 अपना हो चुका था जो अपने एग्जॉस्टिवली सारे एलओएस कवर किए टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है विच इज द नेक्स्ट न्यू रीडिंग. दिस इज ऑल्सो द कोर फंडामेंटल ऑफ योर इंटायर CFA के इनफैक्ट इंटायर फाइनेंस के अंदर में जो ये नेक्स्ट रीडिंग होने वाला जो अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज ऑल्सो दी फंडामेंटल. एक होता है ना एकदम बेसिक्स जो समझना पड़ेगा ही आपको. आप CFA कर रहे हो या कुछ भी फाइनेंस फील्ड में कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक स्टफ. राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे सामने देर आर 3 LOS. आप देख पा रहे होगे देर आर 3 LOS जो कि मैंने यहाँ पे समरी फॉर्म में बनाया हुआ है. LOS नंबर A इज कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम. FI इज फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज. बोला कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब आज के दिन का वैल्यू कैलकुलेट करो. क्या चीज का? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज बेसिस ऑन सर्टेन कैश फ्लोज. तो यहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड एमोटाइजिंग बॉन्ड. इक्विटी के अंदर में वी विल डिस्कस प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक में वी हैव डिफरेंट स्टेजेस. राइट. LOS number B is calculate implied yield and growth of fixed income and equity instrument. Growth या yield कैसे calculate करेंगे? LOS number C is explain cash flow additivity principle, its importance for no arbitrage, calculate forward interest rates, forward exchange rate and option values. तो LOS C थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा एंड ज्यादा लगना भी चाहिए. रीजन ये सब जो सारा चीज डिस्कस किया हुआ है खासकर LOS नंबर C के अंदर में. LOS नंबर C के अंदर में फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट. फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट ये एक्चुअली पार्ट है आपका फिक्स्ड इनकम का. देयर इज अ टॉपिक फिक्स्ड इनकम, उसके अंदर का पार्ट है ये फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे टच अपॉन किया हुआ है. नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. LOS C में बोल रहा हूँ. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का. देयर इज अ चैप्टर करेंसी, वहां पे करेंसी के अंदर में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स को लेकर डिस्कस किया हुआ है. थर्ड इज ऑप्शन वैल्यूज. थर्ड इज व्हाट? ऑप्शन वैल्यू. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का ये पार्ट है. ठीक है. इस चैप्टर के अंदर में सिर्फ अपने टच अपॉन करेंगे ये सब सारा टॉपिक्स को, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव अदर टॉपिक्स जिसके अंदर में ये वाला जो पोर्शन अपने डिटेल लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं. पहले से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अपने बाकी के रीडिंग्स पे और ज्यादा डीपर लेवल पे डिस्कस करेंगे. बट यस, मैं यहाँ भी आपको समझाऊंगा. बट हो सकता है आपको 100% सेटिस्फाई नहीं हो आप. बट ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन. बट यस, विल नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक्स ऑल्सो बिफोर वी गेट इन टू दिस टाइप ऑफ LOS, जो कि आपको और लेवरेज मिलेगा अगर आप दूसरा टॉपिक्स भी साथ में करोगे. LOS नंबर ए. LOS नंबर ए क्या बोल रहा है? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी सिक्योरिटीज. राइट. LOS नंबर ए से स्टार्ट करें जहां पे अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू. क्या चीज का? इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम का. इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम का. देखो इक्विटी तो क्या होता है इंडियन मार्केट में, वी आर ऑल अवेयर मोर और लेस. अपने को जो आसपास के रहते हैं सबको इक्विटी मार्केट्स को लेके बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं. तो वाया कॉमन सेंस ऑल्सो वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जो भी आसपास में डिस्कशन होता है आप सुनते हो. तो इक्विटी मार्केट्स को लेके जो अवेयरनेस है दैट इज हाई एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम मार्केट्स इन इंडिया. एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम मार्केट्स इन इंडिया. बट फिक्स्ड इनकम मार्केट इज लाइक इमर्जिंग मार्केट. फिक्स्ड इनकम मार्केट इज इमर्जिंग. सो बोलते हैं ना कि जो नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट क्या बड़ा हो सकता है, इट विल बी द फिक्स्ड इनकम मार्केट. इट विल बी फिक्स्ड इनकम मार्केट बिकॉज इंडिया में क्या फिक्स्ड इनकम मार्केट उतना डेवलप्ड नहीं है टिल नाउ. सो इफ यू गेट इनटू अ फिक्स्ड इनकम इट्स वेरी गुड. राइट. बिकॉज आपका जो नॉलेज होगा और एनहांस होने वाला है. चलिए अब क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात हो गया. यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एग्जाम फोकस भी रखना पड़ेगा. ऑब्वियसली जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज रहेगा दैट ऑल्सो आई विल टच अपॉन. फिक्स्ड इनकम में अपने क्या बात करें कि अपने को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज निकालना है बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज. सिंपल. आप कोई भी प्रोडक्ट आज बाई करते हो, इफ यू बाई एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हाट यू सी, आज उसका प्राइस देखते हो. सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखते हो कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. कि फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है. जो फ्यूचर में आपको लगता है उस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो सोचते हुए यू वांट टू पे द प्राइस. यू वांट टू पे द प्राइस. अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट है उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में दैट इज लेस एज कंपेयर टू द प्राइस विच द वेंडर इज कोटिंग यू. राइट. कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जिससे आपको फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला है आपको लग रहा है वो कम बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू प्राइस जो आपको पे करना पड़ेगा. तो क्या आपको लगता है कि आप उसका ज्यादा प्राइस पे करोगे और यू वांट टू पे लेस प्राइस?
लेस प्राइस है बिकॉज आपको उतना नहीं लगता कि उतना बेनिफिट मिलने वाला है. बट इफ यू थिंक सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर यू इज मोर बेनिफिशियल, रीजन यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट, तो आपको क्या लगता है आप उसका मार्केट प्राइस पे करना चाहोगे, और यू आर रेडी टू पे मोर देन दैट, और यू आर रेडी टू पे मोर देन दैट, यू आर रेडी टू पे मोर देन दैट, यू आर रेडी टू पे मोर देन दैट. इसी को अपने बोलते हैं फाइनेंस के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू. क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू. जो मैंने बोला ना कि आप क्या पे करना चाहोगे, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू. कि कोई भी एसेट का छुपा हुआ वैल्यू, इंट्रिंसिक छुपा हुआ वैल्यू क्या है, और वो छुपा हुआ वैल्यू तो डिपेंड करता है कस्टमर पे या इन्वेस्टर में. अपने सेंस फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो कस्टमर वेंडर वर्ड यूज करना थोड़ा सा वो हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टर. लेट्स टॉक ऑफ इन्वेस्टर एंड कंपनी. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू थिंक, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू थिंक कि कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड से मेरे को जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज मिलने वाला है, क्या जो भी मेरे को एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज मिलने वाला है एज अ इन्वेस्टर, उसका बेनिफिट अगर मेरे को ज्यादा होगा तो आई एम रेडी टू पे हायर प्राइस, आई एम रेडी टू पे हायर प्राइस. बट अगर मेरे को लगता है कि यार मेरे को उसका फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्यों करंट मार्केट प्राइस पे करूं? वाई शुड आई पे करंट मार्केट प्राइस? एकदम बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है फाइनेंस के अंदर में. क्या कि जिसका फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट्स मिलने वाला है उससे अपने ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो सकते हैं. सेकंड, जिससे मेरे को फ्यूचर में कम बेनिफिट मिलने वाला है, आई एम नॉट रेडी टू पे द करंट मार्केट प्राइस. तभी तो बाई एंड सेल चल रहा है मार्केट के अंदर में. तभी तो देयर इज अ बायर एंड द सेलर बोथ आर देयर इनटू द मार्केट. क्योंकि सेलर को लगता है कि फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं है, बायर को लगता है उसके लिए बेनिफिट है. तभी सेलर सेल कर रहा है और बायर क्या कर रहा है? बाई कर रहा है. अब यहाँ पे मैं फ्यूचर बेनिफिट्स को लेट्स लिंक विथ फ्यूचर कैश फ्लोज. फ्यूचर बेनिफिट्स को लेट्स लिंक विथ फ्यूचर कैश फ्लोज. सबसे पहला चीज, अगर मैं इक्विटी के फॉर्म में बताऊं आपको, इक्विटी में अपने को फ्यूचर में क्या मिलता है? इफ यू बाय अ शेयर तो आपको क्या मिलता है? आपको दो चीज मिलता है जनरली. एक मिलता है डिविडेंड, दूसरा होता है प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ द शेयर. क्या बोला? एक हुआ एक्सपेक्टेड डिविडेंड की फ्यूचर में अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो फ्यूचर में देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट यू विल गेट व्हाट? डिविडेंड. सेकंड, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि कोई भी स्टॉक आप बाई कर रहे हो तो प्राइस अप्रिशिएट हो. ये तो फ्यूचर में मिलेगा, राइट? उसके लिए आप क्या पे करोगे? जो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ दैट स्टॉक. रिमेंबर जो अपने रिस्क का बात करते थे, आरएफ, रियल आरएफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस डीएलएम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम. डिपेंडिंग ऑन दोज रिस्क फैक्टर्स, हाउ मच इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम दैट इक्विटी. उस शेयर से आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क. तो जो भी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है उस स्टॉक से और जो मेरे को फ्यूचर में लगता है उससे मिलेगा, तो अपने क्या करेंगे? उसको डिस्काउंटिंग करेंगे. जो भी कैश फ्लोज अपने को फ्यूचर में मिलेगा उसको क्या करेंगे? आज अपने डिस्काउंटिंग करेंगे. वो डिस्काउंट करके आज आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली वापस से मैं लिखाऊंगा आपको बोर्ड के ऊपर में, सो दैट और थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या बात किया था पहले? इक्विटी के बारे में. अब बात कर रहा हूँ मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज एलएस ए में सबसे पहला फोकस है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. तो सबसे पहले अपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, सेकंड वी विल स्पीक अबाउट इक्विटी. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आपको क्या मिल रहा है? फिक्स्ड. आपको मिल रहा है फिक्स्ड कूपन. क्या मिल रहा है? फिक्स्ड कूपन मिल रहा है. ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में बॉन्ड इज वन ऑफ द एसेट. जो बॉन्ड है वन ऑफ द क्लास है. देयर कैन बी सम फ्लोटिंग इंटरेस्ट ऑल्सो. कोई जरूरी नहीं आपको फिक्स इंटरेस्ट ही मिले, बट आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट मतलब डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वो भी चेंज हो सकता है. बट वन ऑफ द क्लास कैन बी योर फिक्स्ड इंटरेस्ट कूपन. देखना नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरो पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे खड़े हो, ठीक है? मान लो आप प्लान कर रहे हो 5 ईयर का बॉन्ड, बॉन्ड बाई करने का प्लान कर रहे हो, विच विल गिव यू फिक्स्ड कूपन अमाउंट. कूपन मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट. कूपन अमाउंट मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला, ब्याज. हर साल के एंड पे आपको ब्याज या इंटरेस्ट मिलने वाला है फ्रॉम दैट फिक्स्ड इनकम बॉन्ड. तो सबसे पहला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. 5 ईयर का बॉन्ड है, 5 ईयर का, ठीक है? फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको मिलेगा कूपन से 10%, सेकेंड ईयर पे 10%, थर्ड ईयर पे 10%, फोर्थ ईयर पे 10%,
फिफ्थ ईयर पे 10%। अब ये 10% क्या चीज का, ये तो इंटरेस्ट मैंने बोला, बट ये कोई चीज पे तो अप्लाई होगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इन सम डॉलर अमाउंट और इन रुपी अमाउंट। ये अप्लाई होगा ऑन पार वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्या बोला, ये जो कूपन अमाउंट किस पे अप्लाई होने वाला है, फेस वैल्यू या पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेस वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जब आपने बॉन्ड बाई किया तो आपको एक पेपर मिला, से आपको कोई पेपर मिला, वो बोला आपको ऑन मेच्योरिटी विच इज फिफ्थ ईयर एंड पे शॉर्ट फेस वैल्यू 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट आपको 1000 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये जो बॉन्ड जब मेच्योर्ड होगा तो यू विल गेट 1000 एज दी फेस वैल्यू। प्लस उसके अंदर मैं लिखा था कि बॉन्ड का जो ईयर है, जो मेच्योरिटी है, विच इज हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर। विच इज हाउ मेनी ईयर, 5 ईयर। इंटरेस्ट कूपन रेट आपको मिलेगा 10%, जो मैंने यहाँ पे लिखा था 10% करके आपको एवरी ईयर मिलने वाला फिक्स्ड कूपन। मार्केट में चाहे रेट 8 हो चाहे 7 हो, इट डजेंट मैटर, आपको मिलेगा फिक्स्ड 10%। परफेक्ट। तो क्या आप कितना पे करना चाहोगे, हाउ मच यू आर रेडी टू पे। तो सबसे पहला ये जो कूपन मिलेगा मेरे को किस पे मिलने वाला है, दिस आई विल गेट ऑन दी फेस वैल्यू। दिस आई विल गेट ऑन दी फेस वैल्यू मतलब 1000 का 10% विल बी 100। यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट 100 फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे, फिफ्थ ईयर के एंड पे 100। प्लस फिफ्थ ईयर के एंड पे और क्या मिलेगा आपको, कूपन कूपन तो मिलेगा ही, प्लस आपको क्या मिलने वाला है, फेस वैल्यू विच इज 1000, विच इज व्हाट 1000। तो आपको ये चीज फाइनल कर दिया कि यार फिक्स्ड इनकम बॉन्ड के अंदर में फिक्स्ड इनकम मिलेगा मेरे को इन द फॉर्म ऑफ कूपन, प्लस आई विल गेट व्हाट, फेस वैल्यू। अब मेरे को पता लगाना है यार ये सब तो मिलेगा मेरे को फ्यूचर के अंदर में, बट फ्री में थोड़ी कुछ मिलता है। यू हैव टू पे टुडे, यू हैव टू पे टुडे। आप कितना पे करोगे, हाउ मच यू वांट टू पे, हाउ मच यू वांट टू पे, उसके लिए। अब ये जो 10%, ये जो बॉन्ड आपको दे रहा है ना, ये जो बॉन्ड है वो आपको 10% दे रहा है, वेयर एज सिमिलर टाइप का बॉन्ड्स इन द मार्केट इज गिविंग से 12%। सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट इज गिविंग हाउ मच, 12%, विच इज नोन एज यील्ड। क्या बोलते हैं इसको, यील्ड, YIELD, यील्ड और रिटर्न एक ही बात है, यील्ड और रिटर्न 12% मार्केट रेट है, मार्केट रेट 12% है। आपको कितना मिल रहा है, 10%। क्या आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, आर यू फाइन इनफ टू गेट 10%, whereas market is giving on similar kind of instrument at the rate of 12%? No, I am not happy, I am not happy, right? इसका मतलब आप ज्यादा पे करना चाहोगे या कम पे करना चाहोगे, whether you want to pay higher amount or whether you want to pay lower amount. I want to pay lower amount. Reason, I want to pay lower amount. Reason that this company is giving me 10% on my bond, whereas market is giving to other investors at the rate of 12%, और my required return is 12%। कंपनी मेरे को 10% दे रहा है, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी का रिस्क एंड ऑल इज हाउ मच, 12% है। ठीक है, तो 12% आपको कैसे मिले, अगर आप कम पे करो आज तो आपको 12% इफेक्टिवली मिल जाएगा। अरे कंपनी अगर आपको 10% पे कर रहा है बट यू वांट 12%, तो एक्स्ट्रा कैसे मिले, आज के दिन अगर आप कम पे करो तो आपको मिल जाएगा। आज के दिन आप कितना कम पे ये कितना कम पे करोगे, हाउ मच यू विल पे लेस टुडे, सो दैट यू विल गेट एन इफेक्टिव रिटर्न ऑफ 12%, सो दैट आपको 12% का रिटर्न मिले। देखो, तो जो भी अपने को फ्यूचर में मिलेगा विच इज 100 प्लस 100 10,000, उसको क्या करे, आज मैं पीवी करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू करता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल डू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। और आज के दिन वो क्या निकलता है मेरा, शुड बी वैल्यू। क्या निकलता है मेरा, शुड बी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये इसका क्या करना आज, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसको पुल करके डिस्काउंट करके आज कहाँ पे लाना है, आज के दिन। आई हैव टू टेक इट एज ऑन। अब इसको जो डिस्काउंट करूंगा मैं, आई हैव टू डिस्काउंट बाय समथिंग, दैट डिस्काउंटिंग विल बी एट द रेट ऑफ 12%, दैट डिस्काउंटिंग विल बी एट द रेट ऑफ 12%। देखना कैसे करने वाले, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, फर्स्ट ईयर पे कितना मिल रहा है आपको, 100 डिवाइडेड बाई 1.12। इसको कितने ईयर मेरे को बैकवर्ड करना है, मेरे को पुल कितने साल के लिए करना है, फॉर 1 ईयर। तो मैं पावर में लूंगा 1, क्या लूंगा मैं, पावर में 1, प्लस नेक्स्ट ईयर क्या, 100, 1.12 टू द पावर क्या, 2, प्लस 100 थर्ड ईयर में 1.12 टू द पावर 3,
फोर्थ ईयर में 100 डिवाइडेड बाई 1.12 टू द पावर 4 प्लस फिफ्थ ईयर में टोटल कितना 1100, 100 तो कूपन का प्लस 1000 फेस वैल्यू 1.12 टू द पावर व्हाट, टू द पावर व्हाट 5। ठीक है, अब ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे ये सब सारा चीज करेगा तो टाइम लगेगा, बिकॉज ये सब तो अपने कॉलेज वगैरह में करते हैं। तो कॉलेज अपने जो कैलकुलेटर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अपने कुछ उसके अंदर में इनपुट्स डालेंगे और अपने को डायरेक्टली वो बता देगा व्हाट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू, अपने को तुरंत बता देगा। क्या करना है आपको, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा ऑन मेच्योरिटी 1000, ऑन 1000 मिलेगा। हाँ प्लीज 1100 मत सोचना, अभी 100 का भी मैं लूंगा अभी। पीएमटी, अपने कैलकुलेटर पे एक बटन है पीएमटी, पीएमटी मतलब एनवीटी, एनवीटी मतलब सेम अमाउंट। अपने को 100 100 100 करके मिलने वाला है, 100 100 100 100 100 कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, n इज इक्वल टू 5। अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, रिक्वायर्ड नॉट दी कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट इज नॉट माई रिक्वायर्ड रिटर्न, कूपन तो कंपनी दे रहा है, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम दिस बॉन्ड इज 12%, आई बाई वाई इज 12, आई बाई वाई इज 12। तो फ्यूचर वैल्यू 100, पीएमटी और एनवीटी विल बी 100, n इज इक्वल टू 5 मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, एंड आई बाई वाई इज 12। अपने को कंप्यूट करना है आज का वैल्यू, सीपीटी, सीपीटी बट पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। चलो करते हैं। 1000 एफवी, 100 पीएमटी, 5 n 12 आई बाई वाई सीपीटी पीवी, 927.90, 927.90। तो देखो आपने कम पे किया या ज्यादा पे किया, किसके कंपेयर में, फेस वैल्यू के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, फेस वैल्यू के कंपेयर में, बिकॉज आपको मिलने वाला कितना है 1000, आपको मिलने वाला है कितना 1000, तो आप आज कितना पे करोगे, आई वॉन्ट टू पे लेस देन 1000, आई वॉन्ट टू पे लेस देन 1000, क्यों, क्योंकि अगर आप 1000 मिलेगा आपको और अगर आप 1000 ही पे कर रहे हो, देन तो आपका देन तो आपका रिटर्न विल बी जस्ट 10% ओनली, बिकॉज आप सोचो ना 1000 आपने पे किया, 1000 आपको फ्यूचर में मिलेगा एज अ फेस वैल्यू, in between you will get coupons only 100 100 100 करके, तो आपका रिटर्न विल बी 10%। बट इंस्टेड ऑफ 1000 इफ यू पे लेस देन 1000, तो लेस देन 1000 पे करने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और क्या मिला, ये 100 100 100 करके तो 5 टाइम मिलेगा ही मिलेगा, यू विल गेट ऑल्सो 1000 माइनस 927.90 का बेनिफिट, 1000 माइनस 927.90 का बेनिफिट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट अराउंड 74 73 रुपीज, राइट, इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बेनिफिट कैसे मिला, ऐसे मिला कि आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% था और आपको चाहिए था 12, और ये 12 कैसे मिला, 73 रुपीज कम पे करके, अराउंड 72.10 कम पे करके, 1000 का चीज यू पेड हाउ मच 927.90, तो इफेक्टिवली वो जो 72 रुपीज है ना वो भी 12% के अंदर में आ गया, दैट ऑल्सो केम इनटू, राइट, ओके। कल वाला फॉर्मूला जो अपने कर रहे थे रेट्स एंड रिटर्न के अंदर में, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. If I want to find out present value, then it will be future value divided by 1 plus r to the power n, right? यहाँ भी तो ये कर रहा हूँ मैं, I'm also applying the same formula कि फर्स्ट ईयर के एंड पे I am expected to get 100 divided by my 1 plus r to the power m, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर m। हाँ बस यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कैश फ्लो की जगह वी हैव 5 कैश फ्लोज, वी हैव 5 कैश फ्लोज ऑन दिस, दिस इज योर एक्चुअली व्हाट, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, यहाँ पे क्या आपको फिक्स्ड रेट बॉन्ड, यू विल गेट फिक्स्ड कूपन रेट। तो पार्ट नंबर 1 इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड, सेम सम में, ठीक है, सेम सम में क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ कूपन जो 10% है वो तो रहने देते हैं, आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है दैट इज नॉट 10%, दैट इज 8%। क्या बोला, ये जो 12% है ना उसके जगह आई एम टेकिंग 8%, मतलब हो सकता है कंपनी अच्छा है जो बॉन्ड इशू कर रहा है ना उस पर मेरे को भरोसा है, कंपनी इज गिविंग मी 10%, वेयर एज आई वॉन्ट टू टेक 8%, आई वॉन्ट टू टेक 8%, या कोई और कंपनी जो है मार्केट के अंदर में वो 8% दे रही है, वेयर एज आपको मिल रहा है यहाँ पे कितना 10%, आपको कितना मिल रहा है 10%। तो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू और शुड बी वैल्यू, तो अपने कैसे निकालेंगे, सब कुछ सेम रहने वाला है। इफ आई बाई वाई और वाई टी एम इन द मार्केट इज 8%, तो कैसे करेंगे सब, देखो फ्यूचर में आपको 1000 ही मिलेगा, एनवीटी
तो 100 मिलने वाला है, बिकॉज देखो कूपन रेट में चेंज नहीं किया, आई बाय वाई में चेंज किया। आई बाय वाई इज यील्ड टू मेच्योरिटी। इफ यू होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट। अगर तुम बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करता हो तो तुमको कितना मिलने वाला है। एन इज 5, आई बाय वाई इज 8। इस बार 8 लेना है मेरे को। सीपीटी प्रेजेंट वैल्यू, सीपीटी प्रेजेंट वैल्यू करो एक बार प्लीज। 1000 एफ 100 पीएमटी 5N 8 I by Y CPT PV 1079.85 1079.85 1000 का चीज आप कितना देने के लिए रेडी हो 1079.85। रीजन क्योंकि कंपनी आपको दे रहा है 10%, वेयर एज यू वांट ओनली व्हाट 8%। तो वो 8% का इफेक्टिव रिटर्न आपको कैसे मिले, इफ यू पे हायर, इफ यू पे व्हाट हायर अमाउंट। अगर आप ज्यादा पे करोगे तो इफेक्टिव रिटर्न आपका 10% नहीं 8% हो जाएगा, राइट। थर्ड सिनेरियो, अगर आप आई बाय वाई, इफ यू टेक आई बाय वाई एज 10%, आई बाय वाई को क्या लो 10%। आई बाय वाई मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट में सिमिलर टाइप का बॉन्ड कितना दे रहा है 10%, और ये कंपनी कितना दे रहा है, ये भी 10% दे रहा है, ये भी 10%, तो दोनों 10% दे रहा है। मतलब जिसका बॉन्ड अपने बाई करके रखे दैट ऑल्सो गिविंग मी 10%, एंड दी मार्केट इज ऑल्सो गिविंग मी हाउ मच 10%। तो फ्यूचर वैल्यू विल बी 1000 पीएमटी 100 एन 5 आई बाय वाई दिस टाइम 10 सीपीटी पीवी, सीपीटी व्हाट पीवी। देखो 1000 ही आएगा, कैलकुलेट कर लो। 1000 एफ 100 पीएमटी 5N 10 आई बाय वाई सीपीटी एफ सॉरी सीपीटी पीवी 1000, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा होगा बिकॉज अपने प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव करके रखे है, तो पीवी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ रहा होगा। तो क्या बोला, 1000 का चीज जो मेरे को अभी मिल रहा है वो फ्यूचर में कितना मिलेगा आपको, उसका फेस वैल्यू 1000 ही मिलने वाला है। अब जो 1000 आज पे करोगे यू विल गेट व्हाट 1000। क्यों, क्योंकि आपको 10% चाहिए रिटर्न, वेयर एज मार्केट इज ऑल्सो गिविंग हाउ मच 10%। ये बॉन्ड को अगर आप होल्ड करते हो मेच्योरिटी तक, इफेक्टिवली आपको कितना मिलने वाला है, आपको कूपन ही तो मिलेगा विच इज हाउ मच 10%। बिकॉज जितना आपने पे किया कंपनी ने ऑन मेच्योरिटी क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। What company has done? Company has returned in the form of what? Face value. एक चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैं क्विक समरी के थ्रू बता रहा हूँ। आई बाय वाई स्टार्टिंग में अपने कितना लिया था 12%, तो आज उसका पीवी या प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रहा था, प्राइस तो मार्केट प्राइस हो गया, लेट मी कॉल इट एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू, शुड बी वैल्यू। तो आज के दिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रहा था, 12% जब लिया था 927.90, 927.90। जब अभी 8% लिया तो कितना आया 1079.85। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे यील्ड, दिस इज नथिंग बट यील्ड, जैसे जैसे यील्ड गिरा 12 से 8 हुआ, आपका प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया हाई। जैसे यील्ड गिरा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया आपका, या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया हाई। 10% भी कितना था, 10% पे इट वॉज 1000। 8 से जब 10 हुआ यील्ड बढ़ा, प्राइस क्या हो गया गिरा, फ्रॉम 1079.85 टू इट बिकेम हाउ मच 10%, 1000, राइट। इसका मतलब यील्ड और प्राइस के बीच में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, यील्ड बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है, यील्ड गिर रहा है प्राइस गिर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यील्ड बढ़ रहा है प्राइस गिर रहा है, यील्ड गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। देख लो उल्टा रिलेशनशिप है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड एंड द प्राइस, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड एंड द प्राइस। सो 12% पे 927.90 था, 12 से 8 हुआ यील्ड गिरा, प्राइस देखो बढ़ा, यहाँ से प्राइस इंक्रीज हुआ ना, और 8 से 10 हुआ मतलब जो यील्ड है वो बढ़ा तो प्राइस क्या हो गया गिरा। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड which is the YTM and the bonds price। प्राइस और YTM के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अपना जो फिक्स्ड इनकम का जो एक टॉपिक है
वहां पे तो पूरा यही सब सारा चीज का डिस्कशन होने वाला है, राइट? कि अपने को पीएमटी एफई वगैरह दिया हुआ रहेगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट प्रेजेंट वैल्यू, और वहां पे आपको नेचुरली ये सब सारा चीज अपने आप ही समझ में और आ जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये लोग टच अपॉन किया है, सो दैट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। इन केस ऑफ अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट फिक्स्ड कूपन, जो मेरे एग्जाम्पल में 10% करके था, प्लस आपको क्या मिलने वाला, फेस वैल्यू मिलने वाला है, राइट? तो अपने सबसे पहला फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड रेट बॉन्ड या फिक्स्ड कूपन बॉन्ड के बारे में समझ गए। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, परपेचुअल बॉन्ड था। नेक्स्ट इज भाई परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल मतलब क्या होता है, हमेशा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए। क्या, इनफाइनाइट पीरियड के लिए। तो देखना, अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे लिए थे, C1 नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, जो मेरे एग्जांपल में कूपन था 100, तो उसको मैं C1 से लिख रहा हूँ, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर 1 प्लस C2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कूपन, 1 प्लस R टू द पावर 2 प्लस C3 1 प्लस R टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बिकॉज यहाँ पे किसका बात चल रहा है, परपीचुअल, परपीचुटी, परपीचुअल बॉन्ड, जिसका कोई एक्सपायरी नहीं है, जिसका कोई एक्सपायरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू मैच्योर से आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, वो नहीं है, हमेशा जिंदगी भर मिलते रहेगा, परपीचुअल। इन दैट सिनेरियो अपने कैसे प्राइस निकालेंगे, हाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइस इफ देयर इज अ परपीचुअल बॉन्ड। परपीचुअल बॉन्ड का अपने प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे एक सबसे पहला चीज, दिस इज फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाई आपका जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न है विच इज YTM, वो आया। फिर दिस इज नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, इनफैक्ट आई शुड हैव रिटन C1 तो मेरा सेम ही रहने वाला ना, कैश फ्लो आपको फिक्स्ड आ रहा है, कैश फ्लो मेरे को फिक्स्ड आ रहा है, मैं कैश फ्लो 2 के फॉर्म में लिखा था, दिस विल बी फिक्स बिकॉज 100 करके अगर आपको मिल रहा है, राइट? परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला देखना, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आज के दिन की कितना आप पे करोगे विल बी इक्वल टू कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई YTM, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई व्हाट, YTM। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में क्या था, कूपन अमाउंट वाज 100 बिकॉज 1000 पे 10% मिल रहा था, YTM फर्स्ट वाले केस में था 12%, दैट विल बी 0.12, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई व्हाट, YTM, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.12, 833.33, 833.33, राइट, 833.33, ये आप पे करोगे। दिस इज द फॉर्मूला, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई व्हाट, YTM। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई YTM, ये आया कहाँ से, देखना, सिर्फ डेरिवेशन दिखा के बता रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड एज सच, बट क्या होता है डेरिवेशन दिखाने से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाता है। देखो, IV0 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1, R टू द पावर 1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर 1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया मेरा जीपी सीरीज जैसा, क्या हो गया, जीपी सीरीज। क्योंकि देखो ये वाला फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ए लूँ, ठीक है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, नेक्स्ट वाले पार्ट को इंटू 1/1 प्लस आर, कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल देखो ना, अंदर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दिस इज AR, दिस इज A, दिस इज R, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है जीपी सीरीज में, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे करके बनते जाएगा, AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है, सम ऑफ जीपी सीरीज is A divided by 1 minus R, A divided by 1 plus R, where A is the first term, A क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, R क्या होता है कॉमन रेशियो, A is the first term, R is your common ratio, and R is calculated via next term divided by previous term, next term divided by what, previous term। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है आपका,
व्हाट इज योर नेक्स्ट टर्म? C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, और प्रीवियस टर्म क्या है? C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका C1 डिवाइडेड बाई, विच इज द नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म इज C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर व्हाट? 1 टू द पावर व्हाट? 1। फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। चलो यहाँ पे प्लॉट करते हैं एक बार। फर्स्ट टर्म ए के जगह ए कैन राइट C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा मैं? आर। आर क्या लिख सकता हूँ? देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये स्क्वायर है ना, और यहाँ नीचे 1 है तो ये कट हो गया, C1 कट हो गया, तो आर क्या बना? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 1 माइनस आर के जगह लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बचा ना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 1 प्लस आर का एलसीएम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर कैंसिल, 1 कैंसिल, बचा क्या फाइनली? C1 डिवाइडेड बाई आर। यही तो लिखा है मैंने, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई व्हाट? YTM। कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई व्हाट? YTM। तो कूपन अमाउंट क्या है यहाँ पे? C1 है, और आर क्या है आपका? YTM। राइट, ये आपका डेरिवेशन है सिर्फ समझाने के लिए। आपको जो फाइनल फॉर्मूला याद रखना है फॉर द परपेचुअल बॉन्ड इज कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई बाई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा आपको। इक्विटी स्टॉक्स में भी काम आने वाला है, जब अपने नेक्स्ट डिस्कस करने वाले इक्विटी स्टॉक्स वहां भी काम आने वाला है। कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई YTM। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड। नाम से देखो क्या नाम है इसका? जीरो कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। नाम से क्या फील आ रहा है कि अपने को ये बॉन्ड कूपन देने वाला है क्या? मान लो 5 ईयर का बॉन्ड है, तो ये क्या आपको कूपन देगा? नो, इट विल नॉट गिव यू कूपन। तो सर फायदा क्या है इस बॉन्ड को बाई करने का? फिक्स्ड रेट बॉन्ड के अंदर में तो आई वाज गेटिंग सम इनकम 100 करके एवरी ईयर में, तो ऐसा बॉन्ड को बाई करके फायदा क्या है? इस बॉन्ड को फायदा है ये बाई करके कि आपको जो आज प्राइस देना पड़ेगा ना, दैट विल बी लेस, दैट विल बी व्हाट? लेस। तो इट इज एक्चुअली डिस्काउंटेड बॉन्ड। तो 1000 रुपीज जो आपको मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स, उसके लिए जो आज तुम पे करेगा ना, माइट भी 600-700 पे करेगा। तो आपको कोई भी डिस्काउंट, सॉरी, कोई भी कूपन नहीं मिलने वाला है, बट यस यू विल गेट दिस बॉन्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर लाइन के थ्रू ले रहा हूं एग्जाम्पल, सो दैट इट बिकम्स इजी टू इमेजिन। मान लो 5 ईयर का बॉन्ड है, कितना? 5 ईयर का बॉन्ड है, और 5th ईयर पे आपको मिलेगा इसको फेस वैल्यू 1000। ठीक है, बीच में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बीच में तो अनलाइक दी फिक्स्ड इनकम बॉन्ड में यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है सब कुछ। आपको मिलेगा 1000, 5 ईयर का बॉन्ड है। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न I/Y और YTM इज से 7%, 7% है फ्रॉम दिस बॉन्ड। तो अब आज कितना प्राइस पे करोगे? हाउ मच यू आर रेडी टू पे टुडे? याद रखना इस बार PMT जीरो होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो ओपन इनकम। तो कैसे निकलेगा ये? फेस वैल्यू 1000 है, N is the maturity which is 5, I/Y which is your YTM required return 7, CPT PV, CPT what? PV। PMT को प्लीज कुछ मत डालना, नॉट रिक्वायर्ड। आप पहले क्लियर TVM कर लो, सेकेंड क्लियर TVM, सेकेंड क्लियर TVM। देखना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा इन दिस सिनेरियो। 1000 is your FV, 5 is your N, 7 is I/Y, CPT PV, 712.986। How much you are ready to pay? 712.986। Is it at a discount? Yes, क्योंकि आपको 1000 का चीज कितना पे मिल रहा है? 712.986। तो इसको जीरो कूपन बॉन्ड में क्या बोलते हैं? The bond is issued at a discount and redeemed at par। The bond is issued at discount, डिस्काउंट पे इशू तो हो रहा है, और रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? पार वैल्यू। कितना पे? पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे आपको कोई भी कूपन्स नहीं मिलने वाला है बीच में, बीच में मतलब मेच्योरिटी में, मेच्योरिटी के बीच में आपको कुछ भी कूपन नहीं मिलेगा,
ऑन मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड क्या मिलने वाला है, एक सिंगल कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू और आर। दैट इज वाई इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। और इसका नाम प्योर डिस्काउंट बॉन्ड क्यों है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज इशूड एट व्हाट, क्योंकि 1000 का चीज अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल 1000 का चीज आपको बोल रहा है कि फेस वैल्यू आपको मिलेगा 1000, तो आप 1000 थोड़ी पे करोगे, बिकॉज इन बिटवीन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट एनीथिंग। तो आप क्या पे करोगे, इट विल बी लेस देन 1000 से कम पे करोगे। फोर्थ इज एमोटाइजिंग बॉन्ड। फोर्थ क्या, एमोटाइजिंग बॉन्ड। अभी तक जो अपने कर रहे थे, क्या एज्यूम कर रहे थे सर, इन बिटवीन, खासकर फिक्स रेट बॉन्ड के अंदर में, जीरो कूपन छोड़ दो, परपीचुअल छोड़ दो एक बार, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड के अंदर में क्या मान रहे थे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अपने को कूपन्स मिलेगा, वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट कूपन। और ऑन मेच्योरिटी अपने को फेस वैल्यू भी मिलेगा, ऑन मेच्योरिटी अपने को फेस वैल्यू भी मिलेगा। एमोटाइजिंग बॉन्ड क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओनली कूपन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट 100 ओनली, जो फेस वैल्यू है ना 1000, जो फेस वैल्यू एक साथ में वन शॉट में आपको ऑन मेच्योरिटी मिलेगा, एक काम करते हैं ना, ये 1000 को ब्रेक करके आपको यहीं पे कर देते हैं 5 इयर्स के अंदर में। इट्स लाइक अ ईएमआई, इट्स लाइक अ ईएमआई। तो जब भी तुम लोन लेगा या लोन लेता है तो अपने क्या पे करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपे करते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपे करते हैं इन दी ईएमआई। सिमिलरली बॉन्ड इज ऑल्सो गिविंग यू काइंड ऑफ ईएमआई, जहां पे you will not only get coupon but also you will get what, proportion of your principal value। जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है उसका भी कुछ प्रपोर्शन आपको हर साल मिलते रहेगा, सो दैट ऑन फिफ्थ ईयर आपका फेस वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। फेस वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला है, जो फ्यूचर वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलने वाला है फिफ्थ ईयर के एंड पे। रीजन, आपको सब कुछ मिल चुका ना इन 5 ईयर के अंदर में, आपको सब कुछ मिल चुका है 5 ईयर्स। देखना एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज you bought a bond today at 1100 with maturity of 5 years, and I by y is, yeah, yield is 7%, yield is 7%. What will be your interest या कूपन प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला कि आज अगर तुम 1100 पे करता है, इफ यू पे टुडे 1100, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आपको कितना 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 कैश फ्लोस मिलने वाला है, राइट, एट द रेट ऑफ 7%। एंड दिस कैश फ्लोज विल इंक्लूड योर इंटरेस्ट प्लस इट विल इंक्लूड योर प्रिंसिपल रीपेमेंट एज वेल। प्रिंसिपल रीपेमेंट मतलब क्या हो गया, जो 1000 रुपीज आपको फेस वैल्यू मिलता, वो आपको फेस वैल्यू फ्यूचर में नहीं मिल रहा, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ कूपन, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में, या इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर एवरी ईयर आपको मिल जा रहा है, राइट। कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1100 गया, आई एम राइटिंग दिस एज ए नेगेटिव, इट्स एन आउटफ्लो, ठीक है। I by y will is 7, n is 5, n is what, 5। फ्यूचर वैल्यू कुछ लेना है क्या, फ्यूचर वैल्यू नो, इट विल बी जीरो। अपने को कंप्यूट क्या करना है यहाँ पे, हर साल का कैश फ्लो, हर साल का कैश फ्लो, ईएमआई क्या होता है सेम, वैसे यहाँ पे हर साल का कैश फ्लो विल बी व्हाट, सेम। इट्स लाइक अ पीएमटी, जो कैलकुलेटर पे अपना स्ट्रोक है पीएमटी एनवीटी, कि हर साल अपने को कितना कितना अमाउंट मिलने वाला है। पीएमटी, पीएमटी क्या होगा, चलो कंप्यूट करते हैं। सेकेंड क्लियर टीवीएम 1100 negative PV, 7 I by Y, 5 N CPT PMT। So this is 268.28, 268.28। ये आपका क्या होगा, ईएमआई, जो आपको हर साल, वो जो कंपनी है
जो आपसे बॉन्ड के बाबत पैसा लिया है कितना पे करेगा 268.28 फॉर हाउ मेनी ईयर्स 5 ईयर्स है। जैसे अपने होम लोन भी लेते हैं तो अपने ईएमआई का कैलकुलेशन करते हैं ना, ऐसे ही होगा कि आपने होम लोन लिया 1 CR का, 1 करोड़ का आपने होम लोन लिया, कितने ईयर्स के लिए? 20 ईयर्स के लिए। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। और आपसे कोई पूछ रहा है कि ईएमआई बताओ हर महीना कितना आने वाला है या हर साल कितना आने वाला है। हर महीना छोड़ दो, एक बार हर साल मान के चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं ईयरली टर्म्स में बोल रहा हूँ आपको। हर साल कितना आने वाला, तो सीपीटी वट पीएमटी। आपका 1 करोड़ क्या बन जाएगा? पीवी, जो कि आज आपको मिलेगा। मेच्योरिटी ऑफ योर दिस लोन इज फॉर 20 ईयर्स, तो एन कितना बन जाएगा? 20। आई बाई वाई इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10। सीपीटी वट पीएमटी। तो हर साल का आपको ईएमआई पता लग जाएगा, राइट। तो ये अपना एलओएस नंबर ए में फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड मोटाइजिंग बॉन्ड। चलिए फटाफट से स्क्वाइजर में इसका सम्स भी देख लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड है जो कि आपको मेच्योरिटी पे क्या देने वाला है? 1000 देने वाला है। विल मेच्योर 15 ईयर्स फ्रॉम टुडे। मेच्योरिटी कितना बोला है बॉन्ड का? 15 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी होगा। द बॉन्ड हैज अ वाईटीएम ऑफ 4%। बॉन्ड का वाईटीएम कितना है? 4% है। अज्यूमिंग एनुअल कंपाउंडिंग, व्हाट इज द बॉन्ड्स का प्राइस? बॉन्ड का आज के दिन प्राइस पूछ रहा है, इट्स वेरी इजी। एफ करो 1000, क्लियर टीवीएम करके एफ करो 1000, पहले 1000 करो, उसके बाद एफ बटन प्रेस करो। 15 विल बी योर एन, 15 विल बी योर एन, 4 इज योर आई बाई वाई। पीएमटी कुछ है नहीं, देर इज नो कूपन, सीपीटी पीवी। 555.26, 555.26, दिस विल बी योर करंट प्राइस। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड विथ नेगेटिव यील्ड, यील्ड नेगेटिव हो गया तो आई बाई वाई को क्या करेंगे? सिर्फ नेगेटिव डाल देंगे। इफ द बॉन्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल हैज अ यील्ड ऑफ 0.5% नेगेटिव, व्हाट विल बी इट्स प्राइस अज्यूमिंग एनुअल कंपाउंडिंग। तो क्या करना है आपको? सिर्फ 0.5 प्लस माइनस बटन है एक इक्वल के बगल में, प्लस माइनस, यू विल हैव टू प्रेस 0.5, उसके बाद प्लस माइनस बटन प्रेस करो, देन यू विल हैव टू प्रेस आई बाई वाई, आई बाई वाई प्रेस करो, देन कंप्यूट पीवी। इट्स कमिंग 1078.086, 1078.086। देखो मैंने एफ वगैरह कुछ नहीं डाला, इन कुछ नहीं डाला, बिकॉज सारा डेटा सेम रखा है। बिकॉज बोले ना प्रीवियस वाला एग्जाम्पल डेटा रेफर कर लो, दैट इज आई एम नॉट डूइंग एनी क्लियर। अगर क्लियर करता तो मेरा पूरा डेटा चला जाता। इफ आई वुड हैव डन क्लियर टीवीएम तो मेरा पूरा डेटा चला जाता, बट आई वांट टू यूज द सेम डेटा, आई ओनली वांट टू चेंज आई बाई वाई, दैट इज आई हैव रेक्टिफाइड आई बाई वाई। आज के दिन आपका पीवी आ गया। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड, consider a 10-year 1000 par value 10% coupon annual bond. What is the value of the bond if its YTM is 8%? आराम से सबसे पहला सोचो, जो प्राइस आएगा वो 1000 से ज्यादा आएगा या 1000 से कम? बिफोर यू कैलकुलेट पहले सोचो 1000 जो पार वैल्यू अपने को फ्यूचर में मिलेगा, अपना जो प्राइस आने वाला है, वेदर इट विल बी हायर देन 1000 और इट विल बी लेस देन 1000। कंपनी आपको दे रहा है 10%, वेयर एज द YTM अदर बॉन्ड्स इन द मार्केट इज गिविंग 8%। तो कैन डू यू आर यू गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न? यस, कि मार्केट में सिमिलर बॉन्ड दे रहा है 8%, आपको मिल रहा है कितना? 10%। तो क्या आप 1000 देने के लिए रेडी हो गए या मोर देन दैट? मोर देन दैट, बिकॉज इफेक्टिवली आपको ज्यादा मिलेगा ना। इफेक्टिवली आपको तो 10% कूपन मिल रहा है, वेर मार्केट में कितना रिटर्न का वाईटीएम चल रहा है? 8%। तो 1000 से ज्यादा आएगा। एक और तरीका है सोचने का, जैसे अपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कर रहे थे, देयर इज वन मोर मेथड, पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करता है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? गिरता है। अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करता है तो न्यूमिनेटर क्या होता है? गिरता है। अगर डिनोमिनेटर गिरता है तो न्यूमिनेटर क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज है, 8% ले रहे हैं अपने उस सम्स के अंदर में, विच इज लेस देन 10%, 10% वॉज योर कूपन। तो कम चीज से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है? प्राइस विल बी हायर देन दिस वैल्यू। चलो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड क्लियर टीवीएम कर लो प्लीज, पुराना डेटा चला जाए। 1000 विल बी और एफ वी, 1000 प्रेस करो, फिर एफ वी 1000 टाइप करके एफ वी बटन प्रेस करो, 10% कूपन मिलेगा। तो 10% ऑफ 1000 विल बी व्हाट? 100। 100 इज योर पीएमटी, पीएमटी एनवीटी, 100 100 करके कितने साल तक?
10 ईयर तक. तो 10 n, you'll have to type 10, then you'll have to type n. 8 I by y, 8 I by y, CPT PV 1134.20. ये बोल रहा था 1000 से ज्यादा आएगा. 1134.20. Next is your amortizing bond. Computing a loan payment. Suppose you are considering applying for a $2000 का लोन. बोला तुम प्लान कर रहे हो $2000 का लोन लेने का. That will be repaid with equal end of year payment over the next 13 year. बोला 2000 का जो लोन लिया है आप उसको पेमेंट कैसे कर रहे हो? हर साल एंड ऑफ ईयर पेमेंट करके 13 years तक. If the annual interest rate for the loan is 6%, how much are your payments? तो जो कि EMI जो पेमेंट कर रहा है ना एवरी ईयर, यहाँ पे तो EMI तो मंथली हो जाएगा, बट अगर एवरी ईयर तुम पेमेंट कर रहा है, बोला वो पेमेंट कितना होने वाला है. दैट पेमेंट विल इंक्लूड योर इंटरेस्ट प्लस योर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्लियर वर्क कर लो प्लीज. सेकंड क्लियर टीवीएम. 2000 का लोन है तो 2000 इज योर पीवी. 2000 को पीवी डालो, बस सिर्फ 2000 डालो. उसके बाद पीवी बटन प्रेस करो, कोई प्लस माइनस बटन प्रेस नहीं करना. 2000 पीवी. देन 13n 6 I by y, सीपीटी क्या? पीएमटी. फ्यूचर वैल्यू प्लीज कुछ मत लेना, बिकॉज फ्यूचर में तो वो वैल्यू क्या बन जाएगा 13 ईयर के बाद. द लोन विल बी रीपेड, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा. यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू कंप्यूट व्हाट? पीएमटी. इट्स कमिंग 225.92. 225.92. तो हर साल आपको कितना पे करना पड़ेगा? 225.92, सो दैट आपका फ्यूचर में तो पूरा का पूरा लोन 13 ईयर्स के बाद इट विल बिकम व्हाट? जीरो. राइट? ओके. ये वो अपना बॉन्ड का डिस्कशन. ठीक है, दिस वॉज योर बॉन्ड डिस्कशन. सेकेंड पार्ट है एलओएस ए के अंदर में इक्विटी. इक्विटी कंसिस्ट ऑफ योर कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स. कॉमन शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इफ आई टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स देखो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? इनफैक्ट उसके पहले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर में तो अपने को पता रहता है यार 5 ईयर्स 7 ईयर्स का बॉन्ड है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम परपीचुअल बॉन्ड. 5 ईयर्स 7 ईयर्स के बाद वो मेच्योर हो जाएगा. बट इन केस ऑफ इक्विटी, डू यू थिंक इक्विटी हैज ए मेच्योरिटी? अपने बोलते हैं कि शेयर्स 5 ईयर्स के बाद मेच्योर्ड हो जाएगा. नो, वो तो परपीचुअल होता है, जिंदगी भर तक होल्ड कर सकते हो आप. जिंदगी भर तक होल्ड कर सकते हो. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड द डेट इंस्ट्रूमेंट्स. बिकॉज डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होने वाला? मेच्योरिटी. वेयर एज इक्विटी में देयर विल बी नो मेच्योरिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर से आपको क्या मिलता है? इफ यू होल्ड द प्रेफरेंस शेयर्स, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाला फिक्स्ड डिविडेंड. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट व्हाट? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर. कि हर साल से आपको $5 करके मिल रहा है. कितना मिल रहा है? $5 करके. किस पे मिलेगा? किस पे मिलेगा? ऑन दी पार वैल्यू. जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में था पार वैल्यू और फेस वैल्यू, सिमिलरली इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो यू हैव व्हाट? पार वैल्यू. दैट पार वैल्यू इज से 1000. पार वैल्यू कितना है? 1000 है. और अभी कितना बोला? डिविडेंड कितना मिलने वाला है? अगर मैं $5 लूं तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा. लेट मी टेक $50. ठीक है, लेट मी टेक कितना? $50. मतलब डिविडेंड हो गया 5% बेसिकली. आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि 5% मेरे को डिविडेंड लेना है. तो पार वैल्यू इज 1000, डिविडेंड कितना? $50. रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8%. रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है प्रेफरेंस शेयर से? 8% है. राइट, तो यहाँ पे अपने को प्राइस निकालना है. आई वांट टू कंप्यूट प्राइस. प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, शुड बी वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होने वाला है? कोई भी चीज अगर परपीचुअल होता है, जैसे परपीचुअल बॉन्ड कर रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था? परपीचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला वहां पे अपने ले रहे थे कूपन डिवाइडेड बाई YTM. यहाँ भी अगर परपीचुअल है, बिकॉज इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑल आर परपीचुअल, तो यहाँ पे आज उसका प्राइस कितना पे करेंगे? तो यहाँ पे तो अपने को कूपन नहीं मिलता है. व्हाट वी गेट इज दी प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, डिवाइडेड बाई व्हाट? रिक्वायर्ड.
डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न। मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है, एक्चुअली मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू लिखना चाहिए था, बिकॉज प्राइस होता है आपका करंट मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है शुड बी, कि क्या होना चाहिए। ठीक है, प्राइस और करंट के मार्केट में क्या चल रहा है और आपके अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए उस चीज का दाम। तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 50 divided by required return is 8%. This will be 50 divided by what? 8. 8%. 625. 625 will be the price of the preference shares. It's very easy. कि प्रेफरेंस शेयर से अपने को क्या मिल रहा है? फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, विच इज $50 करके हर साल, कब तक? जिंदगी भर तक। और पार वैल्यू कितना? 1000। बिकॉज अपने को डिविडेंड तो कुछ फेस वैल्यू पे मिलेगा ना, ये तो डिविडेंड का अमाउंट कैसे सर्टेन करेंगे? हाउ वी विल गेट दिस $50? अगर कंपनी बोल रहा 5% डिविडेंड पे कर रहा तो 5% किस पे? 5% ऑन 1000, राइट? रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8%, तो आपका आ जाएगा प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट? रिक्वायर्ड रिटर्न। नेक्स्ट इज योर इक्विटी, जिसको अपने बोलते तो इक्विटी है, बट एक्चुअली है क्या ये? कॉमन शेयर्स। क्या? कॉमन शेयर्स, बिकॉज इक्विटी कंसिस्ट ऑफ योर कॉमन प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखना इक्विटी में अपने को एज अ बेसिक्स पता होना चाहिए, अगर कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद हो रहा है, तो सबसे पहला जो कंपनी का बचा हुआ कैश फ्लोस किसको पे आउट होता है? डेट होल्डर्स को। किसको? डेट होल्डर्स को। रीजन, कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट बैक टू द डेट होल्डर्स। कंपनी का क्या है? ऑब्लिगेशन है, पे करना ही पड़ेगा। इसलिए कंपनी जब भी बंद हो रहा है, रैपअप हो रहा है, तो जो भी कैश फ्लोस बचा हुआ है, सबसे पहला अपना फोकस रहता है कि डेट होल्डर्स को चुकाओ, डेट होल्डर्स को चुकाओ। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिपे करिए। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। थर्ड में अगर कुछ पैसा बचा तो किसको पे करेंगे? कॉमन शेयर होल्डर्स को। किसको? कॉमन शेयर होल्डर्स को। अभी तो कॉमन शेयर होल्डर्स को बोला जाता है दैट दे हैव अ रेसिडुअल क्लेम इन द कंपनी। रेसिडुअल क्लेम का मतलब कुछ अगर पैसा बचा हुआ है रेसिडुअल, तभी उसको पैसा मिलेगा, अगर नहीं बचा हुआ है तो नहीं मिलेगा। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, मैनेजमेंट हैज द डिस्क्रिशन टू पे डिविडेंड और नॉट। मतलब मैनेजमेंट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बोर्ड का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड मिलना ही चाहिए। मतलब वॉलेंट्रीली अगर मैनेजमेंट डिसाइड करता है दैट यस विल पे टू डिविडेंड टू द इक्विटी होल्डर्स, देन ओनली इक्विटी होल्डर्स विल गेट दैट डिविडेंड। तो दो चीज मैंने यहाँ पे बोला, एक सबसे पहला कि कॉमन शेयर होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स एज अ रेसिडुअल क्लेम। सेकंड, dividend pay, they do not have a right. If the company approves the dividend, they will get, otherwise they will not get the dividend, right? अब आज के दिन प्राइस क्या होना चाहिए, कोई भी शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल रिलायंस का आज के दिन प्राइस क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या होना चाहिए मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, और फंडामेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल वैल्यू और शुड बी वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, कि मेरे को फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज मिलने वाला है उस शेयर से। अगर आप रिलायंस बाई कर रहे हो तो आप क्या कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हो? फर्स्ट इज द डिविडेंड, सेकंड इज द प्राइस अप्रिसिएशन। फर्स्ट इज द डिविडेंड एंड सेकंड क्या, कि आपका शेयर का दाम इंक्रीज हो जाए, राइट? तो ये तो अपनों को फ्यूचर में मिलेगा, बट अपने को तो आज प्राइस पता करना है। विल हैव टू डू व्हाट? डिस्काउंटिंग। अभी तो नाम आया क्या? प्रेजेंट वैल्यू। अभी नाम आया क्या? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू किससे करेंगे यहाँ पे? एट द रिक्वायर्ड rate of return by the equity holders, required rate of return by the equity share holders, जिसको अपने बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आर ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, आर इज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। देखना इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे इज इक्वल टू, मेरे को एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्यूचर में क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे आई एम स्टैंडिंग एज ऑन 0th पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आज आप सोचो 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हो, फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे, सो ऑन। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा? डिविडेंड। आज जो डिविडेंड मिला उसको अपने बोलते हैं D0,
डी जीरो। जीरो क्यों? स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। डी मतलब क्या? डिविडेंड। तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, यहाँ पे मैं क्या नोटेशन लिखूं? एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर डी वन। डी जीरो तो मिल चुका ना करंट ईयर में। अब बोले नेक्स्ट ईयर में क्या डिविडेंड मिलने वाला है, तो इट विल बी डी वन सेकेंड ईयर में, डी टू थर्ड ईयर में, डी थ्री, ऐसे करके डी फोर, ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसे करके चलते रहेगा फ्यूचर में, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन। राइट। और अगर आपका 5 ईयर्स का हॉराइजन है, 5 ईयर्स का आपका होल्डिंग पीरियड है कि आप स्टॉक को पर्पजफुली बाई करना है आपको 5 ईयर तक, तो आपको फर्स्ट ईयर में डी वन, सेकेंड ईयर में डी टू, थर्ड ईयर में डी थ्री, फोर्थ ईयर में डी फोर, प्लस फिफ्थ ईयर के एंड पे अगर आप शेयर बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पी फाइव। प्राइस जो फिफ्थ ईयर के एंड पे रहने वाला, इट कैन बी हायर और इट कैन बी लोअर, एनीथिंग। राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज व्हाट एक्सपेक्टेड। अपने को थोड़ी पता है एज ऑन स्टैंडिंग एज ऑन टुडे व्हाट इज द अमाउंट दैट आई विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो ये सब सारा चीज तो फ्यूचर में होने वाला है। मेरे को तो आज के दिन वैल्यू फाइंड आउट करना है एज ऑन टुडे, तो मेरे को क्या करना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू। सब सारा कैश फ्लोज का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू करना है एट आर ई। तो आज के दिन आप इतना डिस्काउंट करके आज के दिन जो वैल्यू निकला, दैट विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आप कितना पे करना चाहते हो उस शेयर को बाई करने के लिए, उसके लिए डिपेंड करता है आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। राइट। सबसे पहला यहाँ पे है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, इसको अपने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। क्या? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। मतलब रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशन है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का। ऑल्सो इक्विटी जब अपने पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा, बहुत जगह काम आता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है कि जब आपने D1 लिया, D2 लिया, D3 लिया, D4 लिया, तो आपने क्या माना? मैंने ये माना कि जो डिविडेंड है विच इज इन द करंट ईयर D0, इट विल नॉट बी दी सेम इन ऑल द ईयर्स। बिकॉज तुम देखो ना, मैंने हर साल का डिविडेंड चेंज किया, D0 फिर D1 फिर D2 फिर D3 फिर D4। इसका मतलब कि D0 मेरा करंट ईयर में मिलेगा, प्लस मेरे को उस पर कोई ग्रोथ मिलने वाला है जो बढ़ के क्या बन जाएगा? D1। एग्जाम्पल ले, जैसे D0 आपको करंट ईयर में मिला $10 का डिविडेंड, $10 का डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है इन दी डिविडेंड, मतलब कंपनी और कितना डिविडेंड को ग्रो करा के देगा, विच इज 10%। तो टोटल डिविडेंड आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना मिलेगा? तो $10 तो मिला ही, उस पे बोलो और एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको टोटल डिविडेंड कितना मिलने वाला है? दैट विल बी $10 इंटू 1.1, विच इज $11। $10 पे 10% इज 1, 10 प्लस 11, $11, 10 प्लस 1, $11। तो D1 एक्चुअली क्या बन गया आपका? D0 इंटू 1 प्लस D। देख लो, यही किया मैंने यहाँ भी, D0 इंटू 1 प्लस G। G क्या हुआ एक्चुअली? 10%, 0.10। राइट। तो D2 क्या हो जाएगा फिर? D2 डिपेंड करता है D1 पे, इट विल बी D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। D3 किस पे डिपेंड करता है? D2 पे, प्रीवियस ईयर वाले डिविडेंड, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसे करके चलते रहेगा। D4 है, D3 पे डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर जो आपने डिविडेंड पे किया उस पे कंपनी ग्रो कर रहा है 10%, मतलब उस पे एक्स्ट्रा 10% और ग्रो करके आपको दे रहा है। तो ये जो ग्रोथ रेट मैंने कांस्टेंट रखा है 10%। देखो, फर्स्ट ईयर पे 10, सेकंड ईयर पे 10, फोर्थ ईयर पे 10, फिफ्थ ईयर पे 10 एंड सो ऑन। आई कुड हैव टेकन फर्स्ट ईयर पे 10% का इंक्रीज, सेकंड ईयर में 6% का, उसके बाद 5% का, उसके बाद 4% का। तो यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ है या अलग अलग ग्रोथ है? अलग अलग ग्रोथ है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ कांस्टेंट ग्रोथ। सिर्फ 10% नहीं है, अलग अलग ग्रोथ है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या हुआ? जहां पे जहां पे आपका ग्रोथ विल बी कांस्टेंट। ग्रोथ क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, से एट द रेट ऑफ 10%, मतलब डिविडेंड ग्रो करेगा 10% करके हर साल। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, आपको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर पे D1, लेकिन उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा एज ऑन टुडे, तो 1 प्लस RE टू द पावर 1। सेकेंड ईयर पे D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर, प्लस D3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल क्यूब, प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अप टू व्हाट?
इन्फिनिटी। देखो d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1। d2 को कैन आई राइट d1 इंटू 1 प्लस जी। यस, यहाँ भी अभी जस्ट आपको बताया कि लास्ट ईयर डिविडेंड पे कितना एक्स्ट्रा ग्रोथ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस d3 को आई कैन राइट d2 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल क्यूब एंड सो ऑन। अगर इसको ठीक से देखिएगा, दिस इज ऑल्सो जीपी सीरीज, ये भी आपका जीपी सीरीज बन गया, वेयर दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ए, और आर क्या होता है नेक्स्ट वाला पार्ट डिवाइडेड बाई प्रीवियस वाला पार्ट। आर क्या होता है कॉमन रेशियो, विच इज योर नेक्स्ट वाला पार्ट डिवाइडेड बाई व्हाट प्रीवियस वाला पार्ट। इसको मैं लिख सकता हूं d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, सेकेंड वाला पार्ट को। यस आई कैन राइट लाइक दिस ना, तो न्यूमरेटर में देखो d1 इंटू 1 प्लस जी हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो दिस इज a, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर नेक्स्ट वाला, फिर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते रहेगा। सम ऑफ जीपी सीरीज अभी किए थे अपने, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर इज योर कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इज द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म अपना ये है विच इज d2 और d1 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। तो आर हो गया 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, कॉमन रेशियो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, ये जीपी सीरीज का फॉर्मूला है। ओके, और फर्स्ट टर्म क्या अपना d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर को अगर मैं सॉल्व करूं, दिस इज a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम लो, तो 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर 1 प्लस आर कैंसिल, माइनस वन कैंसिल, बचा क्या d1 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। फाइनल फॉर्मूला तो देखो आपको यही याद रखना है, ये तो डेरिवेशन मैंने दिखाया आपको करके, बट जो होता है ना फाइनल क्या याद रखना है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट आर ई माइनस जी। जी क्या चीज का है यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, जी क्या चीज का ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, आर इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर एंड डी वन क्या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जांपल लेते हैं, करेंट ईयर का डिविडेंड है $10, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 5%, रिक्वायर्ड रिटर्न है 12%। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू assuming constant growth, assuming what constant growth, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाय व्हाट आर ई माइनस जी। अब एक सेकेंड, ये जो d1 है ये कब का है, आज का कि नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि d1 मैंने क्या बोला था एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट यहाँ पे क्या लिखा है करेंट डिविडेंड, मतलब ये कब का है आज का, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, मतलब ये क्या हो गया आपका d1 या d0, दिस इज योर d0। तो d1 को आई कैन राइट d0 इंटू 1 प्लस जी, yes I can write now 1 minus d0 is what 10, 1 plus growth rate is what 1.05, ग्रोथ को मेरे को डेसिमल में लेना है, डिवाइडेड बाई आर ई इज योर 12% मतलब 0.12, ग्रोथ इज 0.05, तो 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 0.07 150, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा स्टॉक का 150, अज्यूमिंग व्हाट कांस्टेंट ग्रोथ।
सेकंड, अगर मान लो नो ग्रोथ है, नो ग्रोथ है मतलब जी इज इक्वल टू जीरो, तो अभी क्या निकाले थे अपने, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, राइट। तो अपने क्या करेंगे, जी को जीरो कर देंगे और यहाँ भी जी को क्या कर देंगे, जीरो। इसका मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई। अगर नो ग्रोथ है इसका मतलब देर इज नो ग्रोथ, कोई डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है। कंपनी आपको $5 पे कर रहा है, हर साल $5 $5 $5 करके पे करते रहेगा। इट्स लाइक अ परपिचुअल दैट प्रेफर्ड शेयर्स वाला, वहां पे था ना फिक्स डिविडेंड पे कर रहा, $5 $5 $5। हियर ऑल्सो देर इज नो ग्रोथ इन द डिविडेंड। आज भी $5 है, D0, नेक्स्ट ईयर भी D1 में $5 रहने वाला है, उसके नेक्स्ट ईयर भी $5, उसके नेक्स्ट ईयर भी $5, मतलब देर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं है। यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, जीरो। न्यूमरेटर में भी जी क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, D0 इंटू वन प्लस जी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। देखो 1 + 0 इज व्हाट, 1, तो D0 विच इज व्हाट, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, योर रिक्वायर्ड रिटर्न। नो ग्रोथ मॉडल। थर्ड, विच इज द लास्ट, इज द मल्टीपल ग्रोथ और मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है, मल्टी स्टेज मॉडल क्या होता है, मल्टी स्टेज मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 स्टेज 3 स्टेज मॉडल्स रहेगा। जो वैल्यूएशन वाला टॉपिक है इक्विटी के अंदर में और ज्यादा डिटेल लेवल पे, बट यहाँ पे जो इस चैप्टर पे फोकस है, ये लोग का फोकस है 2 स्टेज मॉडल। 2 स्टेज मॉडल, 2 स्टेज मॉडल क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब इनिशियली स्टार्ट करता है बिजनेस, ठीक है, तो हो सकता है अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस काम के अंदर में, देयर विल बी अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ, मतलब जो कंपनी है वो ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ से 15-20% करके एवरी ईयर। बट ऑब्वियसली नेक्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर के बाद, 3 ईयर या 4 ईयर के बाद कंपटीशन आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है 15-20% का जो ग्रोथ था कंपनी का वो रहने वाला है उसके बाद भी, नो, इट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15-20% हर साल। उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टेबल मतलब कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ, देयर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कंपनी ग्रो करेगा 15%। उसके बाद कंपनी इन द लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स के बाद इट विल हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ से 5% एवरी ईयर, कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगा 5-5-5% करके एवरी ईयर, 2 स्टेज मॉडल के अंदर में। तो 2 स्टेज मॉडल के अंदर में आपका फर्स्ट स्टेज आता है सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज आता है आपका मेच्योर्ड फेज, सेकेंड इज व्हाट, मेच्योर्ड। ये जो मेच्योर्ड फेज है ना, यहाँ पे आपका लगेगा गॉर्डन ग्रोथ वाला फॉर्मूला, जो फर्स्ट वाला चीज अपने सीखे थे, D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। कैसे लगेगा देखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। 0 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। बोले आपको डिविडेंड दिया हुआ है, करेंट ईयर डिविडेंड $10, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट फेज में ग्रोथ होने वाला है सुपर नॉर्मल, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 15% करके हर साल। कितना ग्रोथ, 15%, 15%। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ऑल, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% ओनली। तो क्या बोला, 15% से ग्रोथ कितना हो गया, 5% अचानक से। थर्ड ईयर तक 15% एवरी ईयर, 15 15 15। उसके बाद ग्रोथ कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 5 करके। इसका मतलब कांस्टेंट ग्रोथ हो गया ना, कांस्टेंट ग्रोथ। वहां भी अपने ले रहे थे जीजीएम के अंदर में, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में, और कांस्टेंट ग्रोथ दैट द कंपनी विल बी एबल टू ग्रो एट द रेट ऑफ से 5% जिंदगी भर। तो 5% करके अप टू इन्फिनिटी ये ग्रो करने वाला है। और अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ रहा है आज के दिन कि क्या दाम होना चाहिए गिवन रिक्वायर्ड रिटर्न इज से 16%। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 16% आपका। तो D0 $10 है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1, D1 विल बी D0 इंटू 1 + G। D0 विच इज $10 इंटू 1.15। देखो कितना आएगा, 10 इंटू 1.15,
11.5। D2 सेकेंड ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्या होगा, हर साल ग्रो कर रहा है 15% से, तो फर्स्ट ईयर वाला डिविडेंड विच इज, हाँ फर्स्ट ईयर वाला 11.5 इंटू 1.15, 13.225। थर्ड ईयर का डिविडेंड D3 विल बी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 13.225 इंटू 1.15, 15.21, 15.21। अब रुको, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया, D1 D2 D3 तो कंप्यूट कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है, सोचो यार। जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है थर्ड ईयर के बाद इट्स बिकमिंग 5%, कॉन्स्टेंट ग्रोथ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, स्टैंडिंग एज ऑन थर्ड ईयर, जिस साल के बाद आपका ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है, जिस साल के बाद आपका ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है, वहां पे अपने लगाएंगे गॉर्डन ग्रोथ का फॉर्मूला, वहां पे लगाएंगे अपने गॉर्डन ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला। इसका मतलब अपने थर्ड ईयर के बाद कांस्टेंट हो रहा है, तो अपने निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड ईयर। इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड ईयर क्या होगा, जो भी मेरे को फ्यूचर में डिविडेंड आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड ईयर क्या बन जाएगा, D4 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। सोचो, जब मैं पहले सम्स के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू आज का निकाल रहा था, तो मैं उसके नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ले रहा था D1। जब मेरे को थर्ड ईयर का निकालना है, तो थर्ड ईयर के नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फोर्थ ईयर। दैट इज वाई आई एम टेकिंग D4, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट थर्ड ईयर के एंड पे, नॉट जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो D4 क्या हो जाएगा, D3 इंटू 1 + G डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। D3 अपने कंप्यूट किए 15.21। अब देखो फोर्थ ईयर का डिविडेंड ग्रोथ कितना है, 15% या 5%, इट इज 5%। चलो 5% निकालो, इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई RE कितना है, सब में 16%, तो 0.16 माइनस 0.05 कितना आएगा, हाउ मच इट विल कम, 15.21 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 0.11, 145.186। ये क्या निकला आपका, इंट्रिंसिक वैल्यू 3। अब क्या करना है अपने को, आज के दिन वैल्यू निकालना है बाई टेकिंग D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर प्लस D3 प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू 3, बिकॉज ये भी तो है ना, ये भी तो अपने को मिलने वाला है, 1 प्लस RE टू द पावर 3। आपको डिविडेंड 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 मिलेगा, प्लस ये प्राइस भी मिलने वाला 145.186, क्योंकि तुम आज जो भी प्राइस पे करना चाहते हैं कोई भी स्टॉक का, इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, एंड फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, डिविडेंड। राइट, चलो आप लोग को क्या करना है, कैश फ्लो मोड यूज करना है। विल हैव टू यूज कैश फ्लो मोड इन आवर कैलकुलेटर। कैश फ्लो मोड कैसे मिलेगा, इंटर बटन है, सेकंड एरो, सेकंड एरो में तो फर्स्ट एरो में इंटर बटन है, उसके नीचे, इंटर के नीचे सेकंड एरो में कैश फ्लो बटन है, जाओ वहां पे कैश फ्लो प्रेस करो, उसके बाद सेकंड बटन CEC क्लियर वर्क, क्या किया, कैश फ्लो सेकंड CEC, तो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आपको प्रेस करना है कैश फ्लो वापस से, तो जो पुराना डेटा था वो इरेज हो गया। तो अब देखो CF00 आ रहा है, CF00 आ रहा है, उसको जीरो रहने दो, इंटर एरो डाउन वन टाइम, आपको C01 दिख रहा होगा, C01, C01 में आपका डिविडेंड 1 आएगा। हाउ मच इज योर डिविडेंड 1, 11.5, 11.5। C02 11.5, फिर आपको प्रेस करना है इंटर, देन यू हैव टू प्रेस इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, C02 आ रहा होगा, C02 होगा आपका 13.225, 13.225, वापस से इंटर एरो डाउन 2 बार, 13.225 इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, C03 15.21 प्लस 145.186, 15.21 प्लस 145.186 इक्वल टू
160.396 आ रहा है। इंटर एरो डाउन, एक बार इंटर प्रेस करके एक बार एरो डाउन, देन यू हैव टू प्रेस एनपीवी, हैव टू प्रेस एनपीवी। तो अभी एनपीवी जब प्रेस किया होगा तो आई पूछ रहा है आपसे, आई पूछ रहा है, तो आई में डालो 16। इससे अपने को डिस्काउंट करना है 16% से, 16% से, तो क्या डालना है आपको 16, 16, फिर एंटर, फिर एरो डाउन, देन यू हैव टू प्रेस एंटर, देन यू हैव टू प्रेस एरो डाउन। तो जीरो दिखा रहा होगा एनपीवी अभी, देन यू हैव टू प्रेस कंप्यूट। कितना वैल्यू आ रहा है? 122.50, 122.50। ये वैल्यू कब आया है? एज ऑन टुडे। इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट? 122.50, राइट। चलो यहाँ पे फटाफट सम्स में आते हैं स्क्वाइजर का। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन, a company 100 par preferred stock pays a $5 annual dividend and has a required return of 8%. Calculate the value of the preferred stock. बहुत easy है, 5 divided by 0.08, 5 जो डिविडेंड आ रहा है आपको फिक्स, डिवाइडेड बाय व्हाट योर रिक्वायर्ड रिटर्न, 5 डिवाइडेड बाय 0.08, 62.5। गॉर्डन ग्रोथ, D1 divided by RE minus G. Calculate the value of the stock that is expected to pay a 1.62 dividend next year. बोला कि वैल्यू निकालो कोई स्टॉक का, वो डिविडेंड आपको पे करेगा नेक्स्ट ईयर में कितना? 1.62 एक्सपेक्टेड है पे करने के लिए। तो दिस इज D0 या D1? देखो लिख दिया एक्सपेक्टेड टू पे नेक्स्ट ईयर, दिस इज एक्चुअली व्हाट? D1। तो वापस से इस पे 1 + G मत कर देना मल्टीप्लाई, एरर हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इफ डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% फॉर एवर, जिंदगी भर 8% करके ग्रो करेगा, एंड योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%। तो क्या करना है आपको? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। बट यहाँ पे प्लीज 1 + G से वापस से मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज सम्स में D0 नहीं बोला हुआ, डायरेक्टली D1 दे दिया आपको, एंड D1 इज हाउ मच? 1.62 डिवाइडेड बाई RE माइनस G, 12 minus 8%, 0.12 minus 0.08, ये हो जाएगा 1.62 डिवाइडेड बाई 0.04, 40.5, 40.50, राइट। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज ग्रोथ। मल्टी स्टेज ग्रोथ, कंसिडर अ स्टॉक विद डिविडेंड दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% पर ईयर फॉर 2 years। बुरा मानो कि 2 साल तक आप 15% करके ग्रो करोगे, आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर ईयर। तो 2 years के बाद ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 5%, इनडेफिनेटली, जिंदगी भर। द लास्ट डिविडेंड पेड वाज $1। तो लास्ट डिविडेंड पेड मतलब जब लास्ट ईयर पे किया था दैट वाज $1। लास्ट जब डिविडेंड पे किया दैट इज $1। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? D0। दिस इज एक्चुअली व्हाट? D0। KE 11%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक यूजिंग द मल्टी स्टेज। देखो यहाँ पे मल्टी स्टेज कैसे होने वाला है। सबसे पहला जीरो, 1, 2, और सेकेंड ईयर के बाद ग्रोथ क्या है? 5%। और 1, 2 में एट द रेट ऑफ 15%। D0 आपको दिया हुआ है $1। तो जब आप D1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? D0 इंटू 1 + G, मतलब $1 इंटू 1.15, दैट विल बी 1.15। D2 विल बी 1.15 जो लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया है इंटू 1.15। तो 1.15 इंटू 1.15, 1.3225, राइट। उसके बाद ग्रोथ रेट क्या होने वाला है? कांस्टेंट 5%। तो जिस साल के बाद कांस्टेंट हो रहा है वहां पे क्या निकालते हैं अपने? प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो विच इज योर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड? D3 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। बिकॉज जिस साल के बाद कांस्टेंट हो रहा है वहां पे आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। D3 इज व्हाट? D2 इंटू 1 + G। ग्रोथ कितना है? 5%, डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न इज हाउ मच? RE कितना बोला था सब में? 11%। तो 0.11 माइनस 0.05, 1.3225 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 6% है ना, 11 माइनस 5, 6, 23.14।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से कैश फ्लो मोड में जाओ, गो टू कैश फ्लो मोड, CF1 विल हैव टू पुट D1 1.15, CF2 आपको पुट करना है 1.3225 प्लस दिस इज ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट 23.14। फिर आपको निकालना है NPV, I/Y आपको लेना है 11, सेम तरीका से जो भी कर रहे थे। गो टू कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो सेकंड क्लियर वर्क, कैश फ्लो सेकंड क्लियर वर्क, फिर वापस से कैश फ्लो इंटर एरो डाउन, C01, C01 में आपको डालना है 1.15, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, C02 1.3225 प्लस 23.14 इक्वल टू इंटर एरो डाउन। अब आपको प्रेस करना है NPV, आई पूछ रहा है आपसे, आई इज 11, परसेंट मत डालना प्लीज, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर अज्यूम कर लेगा आई मतलब परसेंटेज है 11, इंटर एरो डाउन, इंटर बटन प्रेस करके एरो डाउन, NPV पूछ रहा है कंप्यूट 20.89, NPV कितना 20.89, NPV इज नथिंग बट यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर कि क्या दाम होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स 20.86 यार, अपना कितना अपना आ रहा है 20.89, थोड़ा सा गैप है। अच्छा, अपने 1.322 लिए थे, 322 लिए लोग, 1.32 लिए, इट्स अबाउट द डेसिमल। मॉडल क्विज 2.1, टेरी कॉर्पोरेशन प्रेफर्ड स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू पे, हाँ डिविडेंड पेड नहीं बोला है, बोल रहा है कि पेमेंट करने का प्लान है, एक्सपेक्टेड टू पे 9 एनुअल डिविडेंड इन दी परपिचुटी, 9 करके डिविडेंड पे करेगा। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट इज 11%, तो बोल रहा है कि ये लोग अगर कांस्टेंट पे कर रहा है, मतलब देर इज नो ग्रोथ, 9 करके पे कर रहा है, और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना 11%, वन शेयर ऑफ टेरी प्रेफर्ड शुड बी वर्थ, इट विल बी dividend divided by what required return, it will be 9 divided by 11%, 9 divided by 0.11, 81.81, 81.818, this is option number A. Question number 2, Dover company wants to issue a 10 million face value of 10-year bonds with an annual coupon rate of 5%, बोला कि फेस वैल्यू कितना 10 मिलियन, कितने साल का 10 ईयर का बॉन्ड है, कितना कूपन हर साल इंटरेस्ट 5% करके, इफ द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड यील्ड इज 6%, बोला कि कंपनी तुमको 5% पे कर रहा है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना है 6%, तो तुमको 6% कैसे मिलेगा, इफ यू पे 10 टू दी कंपनी और यू पे लेस, यू पे लेस, क्योंकि अगर तुम कम पे करेगा तभी तो तुमको 6% का इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा। ये चीज अपने डिस्कस किए थे आज बॉन्ड वाली चीज के अंदर में, कि अगर कंपनी मेरे को 5% पे कर रहा है एंड मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न इज मोर, मेरे को ज्यादा चाहिए, तो मेरे को कैसे ज्यादा मिले, अगर मैं आज कम पे करूं और फ्यूचर में मेरे को ज्यादा मिले, फ्यूचर पास्ट या मतलब आज के दिन इफ यू पे लेस और फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा मिले, ऑब्वियसली आपका ओवरऑल रिटर्न विल बिकम हाउ मच 6%, आपको 10 मिलियन से कम पे करना है आज के दिन। द अमाउंट द कंपनी विल रिसीव व्हेन इट इश्यूज दिस बॉन्ड विल बी, बोला कि कंपनी को कितना पैसा मिलेगा इन्वेस्टर से, इट विल बी लेस देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से कम मिलेगा। चेक कर लो सम्स में एक बार, चेक कर लीजिए, सेकेंड क्लियर वर्क करो, सेकेंड क्लियर वर्क सी 10 मिलियन फेस वैल्यू है, तो 10 इज एफ वी, 10 एफ वी, फिर 10 इंटू 5% विच इज 0.5, 0.5 0.5 0.5 आपको मिलते रहेगा, तो 0.5 इज पीएमटी, 0.5 0.5 0.5 मिलते रहेगा मतलब पीएमटी। एन क्या लेना है यहाँ पे, 10 ईयर का बॉन्ड है, 10 एन, आई बाई वाई क्या लेना है 6, 6 आई बाई वाई, सीपीटी पीवी 9.26, 9.26 which is less than what 10 million, which is less than 10 million, right? एलियस नंबर बी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी यहाँ पे कंप्लीट कराना है, अदरवाइज हो चुका है और बहुत अलग ये नहीं है। इसके अंदर में क्या बोल रहा है, अभी तक अपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स वगैरह में अपने को आई बाई वाई पता था, वी वेर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है आई बाई वाई निकाल लो, इट्स वेरी इजी, कैलकुलेटर पे बहुत ईजी है, एफ पता है, पीएमटी पता है, पीवी पता है, एन पता है, सीपीटी आई बाई वाई, कंप्यूट करो, क्या यील्ड पता करना है। इसके अंदर में अपना इक्विटी के अंदर में गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर में अपने को D1 पता था या D0 पता रहता था,
RE पता रहता था, ग्रोथ रेट पता रहता था, अपने क्या निकालते थे P0 और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब बोला इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है अगर आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू इज गिवन, D1 इज गिवन, RE इज गिवन, G निकालो। अगर 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स पता है तो एक वेरिएबल आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देख लेते हैं इसका सम्स डायरेक्टली। A zero coupon bond with a face value of 1000, FV is 1000, will mature 15 years from today, N is 15. The bond का प्राइस is 650. तो यहाँ पे इस बार आपको बॉन्ड का प्राइस दे दिया, मतलब क्या, PV. Assume annual compounding, what is the investors annualized return. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोटेशंस क्या क्या मैं डालूंगा कैलसी पे। FV is 1000, PV नेगेटिव डालना है 650, क्योंकि FV और PV को आपको ऑपोजिट साइन में डालना चाहिए। 1000 आपको मिलेगा, 650 आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को बॉन्ड बाई करने के लिए। PMT कूपन रेट कितना बोला, अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड है तो PMT 0 हो जाएगा। N इज 15, N इज 15, CPT बाई जीरो कूपन बॉन्ड है तो PMT 0 है। फिर आप सेकेंड क्लियर TVM 1000 FV 650 नेगेटिव प्लस माइनस PV 15N कंप्यूट PMT कंप्यूट कर दिया मैंने। 1000 FV 650 PV 15N कंप्यूट I बाई 2.91 ठीक है। इस बार आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू तो पता ही है, एन पता है, कंप्यूट क्या I बाई एम्प्लाइड रिटर्न इसको बोलते हैं। क्या एम्प्लाइड, कि अगर आज के दिन मार्केट में 650 दाम चल रहा है तो उसको देखते हुए बताओ कितना यील्ड आपको मिलेगा, 2.91। फिर बोल रहा है यील्ड ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड, अब आपको कूपन भी लेना मतलब PMT भी लेना। बोल रहा कंसिडर द 10 ईयर 1000 पार वैल्यू 10% कूपन एनुअल पे बॉन्ड, 10 ईयर का बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है और 10% करके कूपन मिल रहा है। तो एफ इस बार क्या होने वाला है 1000, एन क्या होने वाला है 10, PMT क्या होगा इस बार आपका 100, बिकॉज 10% करके कूपन मिलेगा ना 100। इट्स प्राइस इज 1134.20, प्राइस आपको दे दिया एट अ यील्ड टू 8%, अच्छा यील्ड भी दे दिया। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द YTM इफ इट्स प्राइस डिक्रीजेस टू 1085। बोला अगर 1134 वाला जो बॉन्ड था प्राइस, उसका दाम अगर गिर गया, प्राइस गिर गया, तो YTM और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, यील्ड क्या होगा, ग्रेटर देन 8%। चलो निकालते हैं। FV 1000 इन 10, PMT 100, PV लेटेस्ट प्राइस लेना क्योंकि इससे पूछ रहा है, नेगेटिव 1085 कंप्यूट I बाई कंप्यूट क्या I बाई 1000 FP 10N 100 P 1000 FP 10N 100 PMT 1085 नेगेटिव डालना प्लीज, PV CPT I बाई 8.69%, 8.69%। ये अपने बोले भी थे कि 8% से ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया, प्राइस और यील्ड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। लास्ट पार्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू गॉर्डन ग्रोथ के हिसाब से D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। अगर आपको G निकालना है तो आप क्या करो, ये वाला चीज को यहाँ ले जाओ, RE माइनस G, IV0 को नीचे ले जाओ, D1 डिवाइडेड बाई इंट्रिंसिक वैल्यू। G निकालना है ना मेरे को, तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, G को यहाँ रहने दो, G राइट साइड में ले जाओ और D1 बाई IV0 को इधर ले आओ, तो G आपका बन जाएगा RE इज इक्वल RE माइनस D1 डिवाइडेड बाई इंट्रिंसिक वैल्यू 0। तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस, इसको अपने बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, तो क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड। इट्स वेरी इजी, डिविडेंड यील्ड, कि आपने जो प्राइस पे किया, आपने जो लास्ट ईयर प्राइस पे किया, उस पे आपको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना मिला, आपने जो प्राइस पे किया उस पे आपको कितना डिविडेंड मिला नेक्स्ट ईयर। RE क्या आपका टोटल रिटर्न, आपको टोटल रिटर्न कितना चाहिए फ्रॉम दिस स्टॉक, एंड G इज नथिंग बट द कैपिटल गेन, G इज नथिंग बट द कैपिटल गेन। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न सम्स में बोला है 10%, डिविडेंड यील्ड आपको बोला है 4%,
तो ग्रोथ कितना है कंपनी में 6% का, ग्रोथ इज हाउ मच। तो अगर आपको D1 दे दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू दे दिया, RE दे दिया, तो आप आराम से ग्रोथ निकाल लो, इट्स वेरी इजी, राइट। यहाँ पे लोग बोलते हैं इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, जैसे अपने वहां पे इम्प्लाइड रिटर्न बोल रहे थे, यहाँ बोलते हैं इम्प्लाइड ग्रोथ रेट। इम्प्लाइड वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे प्राइस क्या ले रहे हैं अपने, करंट मार्केट प्राइस, जो दाम चल रहा है मार्केट में, जो दाम चल रहा है वो दाम ले रहे हैं अपने। इम्प्लाइड यार, अगर मार्केट में कोई चीज का दाम जो चल रहा है उससे बताओ कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो इन्वेस्टर्स प्राइस पे कर रहा है, तो इन्वेस्टर अगर कुछ प्राइस पे कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट को दिमाग में रखते हुए कर रहा होगा। जो प्राइस पे कर रहा है उससे बताओ व्हाट इज द इम्प्लाइड growth rate that the investors or that the market is expecting stock, right? तो ये इस क्लास में अपना एलओएस नंबर ए और एलओएस नंबर बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाली क्लास में वी विल डू एलओएस नंबर सी। नेक्स्ट क्लास के अंदर एलओएस नंबर सी करेंगे।